बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, विज़िट वीज़ा के बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड विज़िट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप घर बैठे न्यूजीलैंड का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में, तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा इंशाल्लाह हासिल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि न्यूजीलैंड की वेबसाइट, इमिग्रेशन वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ पे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले आपके पास ये तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है, जिस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं इसी तरह से, आपके पास उसके भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? अगर सबसे पहले तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की तमाम डिटेल होनी चाहिए। उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके बिज़नेस के साथ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब है उसके साथ मैच ज़रूर करती हो। अगर वो मैच नहीं करती होगी तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके बाद आपके पास एनटीएन होना चाहिए, आप फाइलर हों, आप अपने मुल्क में जो है बाकायदगी से टैक्स पेयर हों, हर तरह से आपके ऊपर किसी किस्म का भी गवर्नमेंट टैक्स जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपने टैक्स अपने तमाम पेड किए हों, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। और इसके साथ साथ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो भी मुतलका आपका पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा तहकीकात के बाद। तो उसके बाद आपके पास आपका एफआरसी होना चाहिए। एफआरसी का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एफआरसी जो है वो नादरा इशू करेगा और नादरा से आपने अपना एफआरसी लेके साथ लगाना है। उसके बाद आपने वहाँ जहाँ पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने उसकी टिकट्स जो हैं वो बुक करवानी है। पे नहीं करना टिकट के लिए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पे नहीं करना, जस्ट आपने बुकिंग करवानी है और जो बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री में हो जाती है। तो आपने बुकिंग करवा के उसकी जो रिसीप्ट होंगी वो भी आपने साथ लगानी है। इसके बाद आपने जहाँ पे न्यूजीलैंड में जिस जगह पे आपने रहना है वहाँ उस चीज़ में, अगर तो आप अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं जिसके पास आपने रहना है, तो आप के पास जो बैंक में पैसे हैं वो कम से कम 400 कीवी डॉलर होने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव के पास नहीं जा रहे, आपने वहाँ जाके होटल में रुकना है और होटल की पेमेंट भी अभी तक आपने नहीं की, तो फिर कम से कम जो आपके बैंक में रकम है वो 1000 कीवी डॉलर होनी चाहिए। तो फिर ही जो है आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद जब आपने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना है तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपने जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके वसाइल हैं, उसके साथ मैच ज़रूर करना है। और इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ होंगी, मसलन कोई घर है, कोई प्लॉट है, उसकी भी तमाम डिटेल्स आपने जो है अपनी फ़ाइल में लगानी है, उधर आपने बताना है। और इसके बाद आपने जो भी उसकी वीज़ा फ़ीस है वो पे करनी है। और जब आप अप्लाई करेंगे तो लास्ट में वो आपसे वीज़ा फ़ीस का भी पूछेगा।
तो वो वीज़ा फ़ीस के मतलब भी आपने अपना बताना है कि मैंने पे कर दी है। तो उसके बाद जो है ये वीज़ा आपने अप्लाई कर देना है। इसमें एक बात ये भी है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी शहरी हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि कम लोग करते हैं इसलिए भी। और इसके साथ साथ अगर आप ये वीज़ा जो है आपको मिल जाता है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने 10 से 15 दिन के लिए ही अप्लाई करना है ये वीज़ा। ये वीज़ा वैसे आप 1 मंथ के लिए भी 3 मंथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने कम से कम दिनों के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद जब आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है तो उसके 30 से 40 दिन के अंदर अंदर ये वीज़ा आपको मिल सकता है। अगर आपने अपनी फ़ाइल हर चीज़ आपकी जो भी आप कह रहे हैं उसके मुताबिक है, अगर आपने तमाम चीज़ें जो कही हैं उसे आप डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन अगर एम्बेसी को कोई फ़र्दर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपके इस वीज़ा प्रोसेस के अंदर, तो वो आपको ईमेल के थ्रू बता देगी। इसलिए आपने ईमेल अपना वही देना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से पहुंच सके। और आपने अगर पाकिस्तान में कराची के अंदर इसका है जो एम्बेसी है न्यूजीलैंड की, आप यहाँ पे किसी फेडेक्स के थ्रू या जेरी ऑफिस के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप कराची से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं जो भी एम्बेसी रिक्वायर करेगी। इसमें एक बात ये भी है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी शहरी हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि कम लोग करते हैं इसलिए भी। और इसके साथ साथ अगर आप ये वीज़ा जो है आपको मिल जाता है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने 10 से 15 दिन के लिए ही अप्लाई करना है ये वीज़ा। ये वीज़ा वैसे आप 1 मंथ के लिए भी 3 मंथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने कम से कम दिनों के लिए अप्लाई करना है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आपको एक दफ़ा ये वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद आप न्यूजीलैंड में जाके अपना ये वीज़ा 9 मंथ्स के लिए 9 मंथ्स तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसमें आप वहाँ पे फिर वर्क भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको जो है फैसिलिटी मौजूद है कि आप यहाँ पे तो कम से कम दिनों का वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें, और ये वीज़ा 9 मंथ तक आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इसमें अब अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।